मोहनगढ़ गांव, जहां इस समय धीरे धीरे रात हो रही है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम खत्म करके अपने घर जा चुके हैं। रात अंधेरी होती जा रही है। चारों तरफ गांव में एक सुनसान सन्नाटा पसर रहा है। इसके बाद थोड़ी देर में सब लोग दीनू चाय वाले की दुकान पर इकट्ठा होते हैं। दीनू चाय वाले की दुकान पर बिरजू काका, शामू और रामू तीनों बैठे हुए हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तभी दीनू चाय वाले ने कहा, अरे काका, मैंने अपने गांव के पास वाले जंगल की बहुत कहानियां सुनी हैं, बहुत किस्से सुने हैं उसके बारे में। आप भी तो पहले उसी जंगल से आया करते थे, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना घटी हो तो बताइए ना तभी प्लीज़। काका ने अपने पुराने समय की यादों को ताज़ा करते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, मेरे साथ तो जंगल में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, लेकिन एक ऐसी घटना जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो डर जाता हूं। आज तुम लोगों को वही सुनाता हूं। फिर काका अपने समय की सबसे भयानक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बेटा, आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है। मैं पास के गांव से आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था, पर कच्चा रास्ता होने के कारण मैं तेज नहीं चल पा रहा था। घुप अंधेरा होने के कारण आसपास की चीजें भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बीच बीच में कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, पर उस जंगल से मैं कई बार आता था, इसीलिए मैं ज्यादा डरा नहीं। बीच जंगल में पहुंचने पर मुझे अपने ही गांव का रमेश मिला, जो एक पेड़ के पास खड़ा था। मैंने पूछा, अरे रमेश, अच्छा हुआ तुम मिल गए, अब रास्ता आराम से कट जाएगा। तभी रमेश बोला, कुछ नहीं काका, मैं भी गाँव ही जा रहा था, आपको आते देखा तो रुक गया। क्यों ना आज हम जंगल के बीच में से चलें, जिससे जल्दी घर पहुंच जाएंगे। पर मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि जंगल के बीच में से जाने पर कई खतरे होते हैं, जिसमें जंगली जानवर, सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का भी खतरा रहता है। पर वो बार बार छोटे रास्ते से चलने की जिद करता रहा। मैंने सोचा, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये सुनसान रास्ते से चलने को क्यों कह रहा है। फिर रमेश बोला, काका, आपने ये आपके गले में ताबीज क्यों पहन रखा है? इसे उतार दीजिए, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो अजीब अजीब तरह की बातें करने लग गया, जैसे मौत के बाद कितना अच्छा लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं घबराने लग गया था। अब मेरी हिम्मत थोड़ी कमज़ोर पड़ने लग गई थी। अचानक मेरी नज़र अंधेरे में उसकी आंखों पर पड़ी, जो लाल सुर्ख हो चुकी थी। फिर भी मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया और सोचा, हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो, तभी ये ऐसी बातें कर रहा है। कुछ आगे चलने पर पेड़ों के बीच में से चांद की हल्की रोशनी ज़मीन पर गिर रही थी। मैंने माहौल को थोड़ा खुशनुमा और हल्का बनाने के लिए रमेश से कुछ इधर उधर की बातें करनी शुरू की, जिसमें कुछ गांव की बातें भी थी। पर उस समय मेरे होश उड़ गए जब मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं समझ गया, आज मेरी जान को खतरा है। मैंने बिना कुछ बोले दौड़ना शुरू कर दिया, पर रमेश ने भी मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक मुझे रमेश की जगह किसी औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ, भागो मत, वरना मारे जाओगे। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने देखा, वहाँ रमेश नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक खतरनाक औरत का साया खड़ा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। अरे काका, आपकी बातें सुन के तो मुझे डर लगने लगा है, और आपके साथ तो ये चीज़ें असल में हुई थी। फिर क्या हुआ काका? बारिश के मौसम में ऐसी डरावनी कहानी सबको रोमांच से भर रही थी। काका की बातें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सभी इस मौसम में चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे और मज़े से काका की डरावनी कहानी सुन रहे थे। बेटा, फिर सारी बात मेरे समझ में आ गई थी।
ये कोई शैतानी साया था या कोई भटकती आत्मा जो मेरे ही गांव के एक आदमी का वेश बनाकर मुझे छलने आई थी। तभी ये मुझे जंगल के रास्ते से ले जाना चाह रही थी, तो कभी मेरा ताबीज़ उतारने के लिए कह रही थी। मैंने अपने हाथ में अपना ताबीज़ ले लिया, क्योंकि इसी के कारण वह आफत अब तक मुझसे दूर थी। अगर गलती से भी मैं उसके साथ जंगल के अंदर चला जाता तो मेरे साथ कुछ अनहोनी घट जाती, क्योंकि ऐसी बुरी शक्तियाँ अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। फिर आपने क्या किया काका? आप इतनी भयानक शक्ति से बच के कैसे आए? क्या बताऊं बेटा, डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने सारी हिम्मत जुटाई और लगातार चलता रहा, क्योंकि भागने की अब मेरी हिम्मत नहीं बची थी। वह साया कभी पेड़ पर तो कभी जंगल में हवा में तैरता हुआ दिख रहा था और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं हिम्मत हार जाऊं और वहीं रुक जाऊं। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे जंगल पार हुआ तो मुझे गांव के बाहर बना एक देव स्थान दिखाई दिया। मैं पूरी ताकत से उसमें चला गया, क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। डर और ज़्यादा दौड़ने के कारण मेरी सांसें फूली हुई थी। मैं लड़खड़ा कर गिरा और फिर वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में बिस्तर पे लेटा हुआ था। परिवार के सभी लोगों ने मुझे घेर रखा था। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। सभी लोग रात की घटना के बारे में मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैं क्या बताता। लेकिन काका, आप घर कैसे पहुँचे? आप तो बेहोश हो गए थे ना। आपको घर कौन लाया? बेटा, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बताया। सुबह कुछ लोग उधर से जा रहे थे। उन गांव के लोगों ने ही मुझे घर पहुंचाया। उस देव स्थान की शक्ति ने ही मेरी जान बचाई थी, पर मैंने दोबारा कभी रात को उस रास्ते से आने की गलती नहीं की। मैं समझ गया काका। वो बुरी शक्ति आपको मारने आई थी, पर अच्छी शक्ति ने आपको बचा लिया। पर हम सबको ऐसी बुरी शक्ति से सावधान रहने की ज़रूरत है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। वैसे भी रात बहुत हो गई। चलो अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं। एक एक चाय और हो जाए काका। आज आपने इतनी रोचक घटना सुनाई है, अब एक चाय मेरी तरफ से भी पी लो। दीनू चाय वाले की बात सुनकर सभी लोग खुश हो गए और चाय पीने के बाद हंसते हंसते अपने घर चले गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी कहानियाँ आप तक मैं और पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।